बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद भट्टो फ्रॉम बेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लास्ट पूरा हफ्ता मैं आपसे वीलॉग पे बात नहीं कर सका, आपको कोई डेवलपमेंट भी नहीं बता सका, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं शेयर कर सका। उसकी रीज़न थी कि मैं हॉस्पिटल में था और कुछ फैमिली में जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे मसरूफ़ियत रही। तो आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से मुतअद्दिद बार आपके साथ नोवा सिटी की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हैं और कोशिश यही होती है कि आपके साथ जो है एक पेटेंट और एक हकीकत पसंदाना जो है ना वो तजिया भी शेयर किया जाए और जो एक पेटेंट न्यूज़ होती है वो आपके साथ शेयर की जाए। अभी मैं बात कर रहा हूँ नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से दो चीज़ों की। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों का कैटेगरी प्लॉट निकला है, उन लोगों का जिनका कैटेगरी प्लॉट निकला है उनके लिए एक सरप्राइजिंग था कि उनको सोसाइटी की तरफ लेटर चला गया है और जो लेटर उनके पास गया है वो 15% की पेमेंट का है। मैं आपको बताता चलूं कि जो सोसाइटी ने शराइत में लिखा हुआ था वो 10% प्राइस थी। जो कैटेगरी प्लॉट किसी का भी अगर निकलता किसी का मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि कैटेगरी प्लॉट कौन सा होता है। एक जो मेजर रोड का प्लॉट होगा वो कैटेगरी में आएगा, कॉर्नर कोई प्लॉट होगा तो वो भी कैटेगरी प्लॉट में आएगा, जो अगर कोई पार्क फेसिंग प्लॉट है तो वो भी कैटेगरी में आएगा। तो कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं जो 50-60 फुट रोड पे भी होते हैं और पार्क फेसिंग भी होते हैं, या उनका कॉर्नर प्लॉट निकल आता है और साथ में 50 फुट रोड भी होता है, वो डबल कैटेगरी में आएगा। तो जिन लोगों का सिंगल कैटेगरी का प्लॉट है उनका 15% सोसाइटी ने डिमांड किया उनसे कि वो सोसाइटी को जमा करवाएं, और जिनका डबल कैटेगरी है उनका 25% सोसाइटी ने डिमांड किया है कि वो सोसाइटी को जमा करवाएंगे। उसकी अमाउंट बनती है तकरीबन 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आपने डिवीजन करके देनी है कि एक तो 1.5 लाख रुपए आपने मेरे ख्याल में कल की डेट तक है डेडलाइन, कल की डेट में जमा करवाना होगा, और जो बाकी 1.5 लाख रुपए है उसके अंदर मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन का टाइम सोसाइटी ने दिया है। तो बहुत सारे दोस्तों को तो ये पता ही नहीं है कि उनका कैटेगरी प्लॉट है, तो उनका कैटेगरी प्लॉट की डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है कि किस तरह का प्लॉट जो है वो कैटेगरी प्लॉट में आता है। उसके अलावा जो जिनका जिन जो दोस्त ये सोच रहे हैं कि सोसाइटी ने जो है 10% से बढ़ा के 15% क्यों डिमांड किया है, उनको मैं बताता चलूं कि सोसाइटी की साइकी या सोसाइटी मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है या सोसाइटी की जो जो थॉट प्रोसेस है वो क्या चल रहा है इस वक्त। बेसिकली सोसाइटी ने कमिटमेंट तो कर दी है 20 लाख रुपए के अंदर हम आपको प्लॉट देंगे, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस डाल के 20 लाख रुपए का प्लॉट देंगे। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट पड़ रही है एक प्लॉट की वो तकरीबन 27 लाख रुपए पड़ रही है। तो अब वो उनकी किसी न किसी हिसाब से जहाँ पे उनको थोड़ा सा लूप होल मिलेगा, जहाँ पे थोड़ी सी उनको एक्सेस मिलेगी, लूप होल मिलेगा, वो वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी प्लॉट का उन्होंने स्टार्ट में बोला था कि 10% हम लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने 15% का लेटर आपकी तरफ भेजा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये है चीज़ गलत, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, ये चीज़ होना नहीं चाहिए था। लेकिन सोसाइटी कहती है हमारी मजबूरी है, अगर हम 15% या इस तरह चीज़ों को कैश को लेकर नहीं चलते तो हम आपको वो प्लॉट जो आपने खरीदा हुआ है हमसे वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं 20 लाख रुपए के अंदर, और जो अभी एक्स्ट्रा थोड़ा सा उन्होंने 5% उन लोगों से लिया है जिन लोगों ने प्लॉट जो है वो जिनका कैटेगरी में निकला है, तो उनको यही सोसाइटी ये कह रही है कि हमें आप पैसे दें ताकि हम इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू करें और आप लोगों को टाइमली डेवलप प्लॉट डिलीवर करें। एक दो और चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूं कि अगर आपके पास लेट्स अभी कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि वो पैसों ये जो 3 लाख रुपए इसको डिवाइड कर लेंगे किस्तों के अंदर, या इसको लॉन्ग टर्म में 2 4 6 महीने के बाद पैसे जमा करवा देंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि सोसाइटी इस ऑप्शन में आपके साथ फेवर नहीं करेगी। मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं मेरी जो सोसाइटी की मैनेजमेंट से मीटिंग्स हुई हैं उस मीटिंग्स के हिसाब से जो मुझे पता है कि उनको कैश लिक्विडिटी का इशू है, उनके पास कैश की कमी है कि वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन कैश उनके पास इस वक्त उतना नहीं मौजूद जितनी के साथ वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए वो जहाँ जहाँ से उन्हें कैश मिलने की कोई उम्मीद है वो वहाँ से कैश निकालेंगे। जिन दोस्तों का कैटेगरी में प्लॉट निकला है उनसे वो लाजमी पैसे लेंगे, जो कैटेगरी के 15% है उनको वो टाइम नहीं देंगे, बहुत हुआ 5-10 दिन का टाइम मिल जाएगा मैक्सिमम।
और अगर कोई पैसे नहीं जमा करवाता तो वो उसका जो कैटेगरी वाला प्लॉट है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रीट में, उसका वो प्लॉट नंबर चेंज कर देंगे, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है। तो इसलिए जिन दोस्तों का प्लॉट निकला हुआ है उनको चाहिए कि वो पैसे टाइमली जमा करवा दें, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन होगी नहीं और आपका इसमें नुकसान होने का चांस है। तो क्लियरली मैंने बता दिया। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि उनको जो है अलॉटमेंट लेटर नहीं मिले, मतलब जो कैटेगरी वाले प्लॉट हैं उनको तो सोसाइटी ने लेटर लिख दिया है कि आप अपने पैसे जमा करवाएं, लेकिन जो सारे दूसरे मेंबर्स हैं जिनका मतलब कैटेगरी वाला प्लॉट नहीं है, ये जिनको लेटर सॉरी जिनका सिर्फ स्ट्रीट में सिंपल प्लॉट है, उनको सोसाइटी की तरफ से लेटर अभी तक नहीं लिखा गया। तो उनको दोस्तों के लिए गुजारिश सिर्फ इतनी है, उनको मैं बताता चलूँ कि अभी सोसाइटी की बैक एंड के ऊपर वर्किंग चल रही है लेटर्स बनाने के हवाले से। ठीक है, ये एक 100-200 प्लॉट नहीं है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार प्लॉट सोसाइटी ने दिया है अपने कस्टमर्स को। तो वो सारे जो पेपर वर्क है, जो प्रिंटिंग है, उसके ऊपर टाइम लगना है और लग रहा है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम और वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि लेटर आपको मिल जाएगा, मेरी अपनी ज़ाती राय में मार्च के एंड तक आपको लेटर सबको मिल जाएगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका प्लॉट निकल आया तो आपको प्लॉट का नंबर भी मिल जाएगा, लेटर भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी अहम न्यूज़ में आपके साथ जो है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ तमाम दोस्तों के साथ, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। आपको गाइड करना मेरा मकसद है कि आपको जो है ना नुकसान ना हो, आपको बाद में परेशानी ना हो। लास्ट 2 से 3 डेज़ में या इस लास्ट वीक में जो मैंने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई हैं बहुत सारे दोस्तों की, उनको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सोसाइटी ने जितना पिछला सरचार्ज की अमाउंट थी सोसाइटी ने वो लेना शुरू कर दिया। यानी कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2022 में पेमेंट की थी 1 साल की इकट्ठी, पीछे उनका 30-35 या 40 हज़ार रुपये या जितना भी उनका सरचार्ज की अमाउंट इकट्ठी हुई थी, वो सोसाइटी ने पहले तो ये सोचा था कि हम बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से हम हमारे साथ ये प्रैक्टिस हो रही है, जब हम कैश लेकर सोसाइटी के पास जाते हैं तो वो पहले अपना वो सरचार्ज की अमाउंट काटते हैं, उसके बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सरचार्ज की अमाउंट पहले काट लेते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट जमा होती ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे उस सरचार्ज के अमाउंट में चले जाते हैं। कल भी बड़ी मुश्किल से बड़े एफर्ट करके मैंने एक दोस्त की जो है ना वो पार्शियल अमाउंट, यानी कि पार्शियल अमाउंट मैंने उनको कहा था कि आप सरचार्ज की ले लें हमसे और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट है वो आप हमारी जमा कर लें। तो उन्होंने ये किया था, 19,500 में से 7-8 हज़ार रुपये पहली 4 इंस्टॉलमेंट की सरचार्ज की अमाउंट काट ली थी, बाकी उन्होंने हमारी एक जो मार्च की इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर पैसे डाल दिए थे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। एक तो आप अपनी अगर आप किस्तें रेगुलर रखना चाह रहे हैं तो आप अपनी सरचार्ज की अमाउंट को क्लियर करवा दें सोसाइटी के पास, और दूसरे नंबर पे फिर आप उसके बाद इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। दूसरे नंबर पे एक और जो चीज़ आपके हक में बेहतर है वो कि 10 तारीख से पहले पहले आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाया करें, क्योंकि 10 तारीख के बाद पर डे के हिसाब से सरचार्ज की अमाउंट ऐड होती रहती है। फिर जब आप मुझसे कहते हैं कि सर वेव ऑफ हो जाए, किसी तरह से कोई माफ़ी मिल जाए, कोई किसी तरह से कंसेशन मिल जाए, सोसाइटी बिल्कुल किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं कर रही, उनको ये 20 लाख रुपए का प्लॉट जो दे रही है वो नुकसान में दे रही है, उनको ये नज़र आ रहा है कि हमें इसमें 7 लाख का 6 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है सारे भाइयों से कि जिस जिस बंदे ने प्लॉट को कंटिन्यू करना है लॉन्ग टर्म, और जिसने नहीं भी करना, जिसने कंटिन्यू करना है तो वो टाइम पे अपनी किस्त देता जाए, ताकि सोसाइटी के पास कोई जवाब ना हो कि आपका प्लॉट जो है कैंसिल करे या किसी किस्म का आपके ऊपर सरचार्ज लगाए। 10 तारीख से पहले पहले पेमेंट जमा करवा दी। अगर आप खुद नहीं करवा सकते, आप मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिया करें। बहुत सारे दोस्तों की मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाता हूँ, उनके साथ आपकी भी इंस्टॉलमेंट जमा हो जाया करेगी। आपको जो है ना 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना रसीद व्हाट्सएप हो जाया करेगी। आप खुद भी लेजर जो है सोसाइटी से मंगवा सकते हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने खुद करवानी है तो आप खुद भी 10 तारीख से पहले करवाएं, ताकि आपके ऊपर कोई सरचार्ज की अमाउंट ना लगे। ठीक है, जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक है तो रेट्स के हवाले से मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ मुखातब हूँगा, उसमें आपको मैं तफसील से समझाऊंगा कि इस वक्त करंट रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, नोवा सिटी के अंदर रेट्स कब जंप करेंगे, इस वक्त क्या रेट चल रहा है, और इस वक्त सोसाइटी के हवाले से क्या क्या न्यूज़ हो रही हैं। और खुशखबरी के बताता चलो एक छोटी सी कि आज या कल मेरे ख्याल 10 मार्च तक लास्ट डेट है चारमला कमर्शियल की, तो डेडलाइन लास्ट कल तक की है। 9 किस्तें अगर कोई 8,25,000 रुपये कल की डेट तक जमा करवा देता है
तो वो 19 मार्च को जो सोसाइटी ने बेल्टिंग करनी है उसके अंदर वो शामिल हो सकता है। और जब चारमाला कमर्शियल को भी बेल्टिंग हो जाएगी उसके बाद वहाँ पे एक प्रॉपर जनरल ब्लॉक का एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। उसके अंदर आपको प्लॉट आपके रेजिडेंशियल भी बनना शुरू हो जाएंगे और जिन लोगों के चारमाला कमर्शियल है वो अपने कमर्शियल के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकेंगे आफ्टर हाफ एंड फुल ईयर, तकरीबन जिस एक साल के अंदर अंदर जो चीज़ें मौके पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वाहिद चैनल है जो आपके साथ सच्चाई के साथ जो है वो तमाम तर न्यूज़ जो है वो शेयर करता है। थैंक यू।